ओके सर। सेल्फ इंडक्शन देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, और कॉइल में करंट फ्लो हो रही है। तो क्या ये करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी? यस सर। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या कॉइल के पास फ्लक्स हो सकता है? यस सर होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये करंट वेरिएबल है तब क्या होगा? सो मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। बहुत बढ़िया। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो ईएमएफ भी होगा। यस सर। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया जो हमारा फ्लक्स है ये करंट के प्रोपोर्शनल है। जब हम फ्लक्स को, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है राइट, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या कोई कांस्टेंट आएगा? प्रोपोर्शनलिटी यस। कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को मैंने एल लिख दिया है। एल का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है। यस सर। ठीक है, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तब क्या बन जाएगा? क्या ये ऐसा हो जाएगा डी फाई बाई डी टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी? यस सर। हमने एज्यूम करा करंट हमारी वेरिएबल है। बोथ साइड मैंने यस। माइनस साइन लगा दिया है क्योंकि माइनस डी फाई बाई डी टी को मैं क्या लिखना चाहता हूँ? ईएमएफ। ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यस। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला आ गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यस सर। ये लॉजिकल लगा? यस सर। बहुत बढ़िया। अब हम लोग निकालेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। ठीक है, तो ये कॉइल हमारी सोलेनॉइड की शेप की है क्या? यस सर। ठीक है, जिसको मैं कॉइल कह रहा हूँ एक्चुअली वो सोलेनॉइड की शेप की है। ओके सर। तो क्या हमें फ्लक्स का फॉर्मूला पता है? फाई इक्वल टू एन ए बी यस सर। कॉस थीटा। थीटा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं 0 है। हाँ जी। ठीक है, क्या फाई को हम एल आई कह सकते हैं? यस सर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की पता है हमें, म्यू नॉट एन आई होती है। हाँ जी सर। तो बी का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट एन आई राइट। यस सर। कॉस 0 को हम लोग 1 कह सकते हैं। स्मॉल एन और कैपिटल एन में क्या रिलेशन है? एन अपॉन एल एन अपॉन, नंबर बिल्कुल ऑफ सही। टर्न्स पर मैन। कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यस सर। और एल हमारी क्या है? लेंथ। और स्मॉल एन को क्या कहेंगे हम लोग? नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ पर नंबर ऑफ पर टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ। हाँ जी। पर यूनिट लेंथ। तो क्या आई से आई को कैंसिल कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, एल नॉट मैंने इसलिए पुट किया है क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर भी कोई मीडियम है या एयर है, अभी एयर है। इसलिए एल नॉट का है मैंने। ओके सर। क्या स्मॉल एन को हम कैपिटल एन बाई एल कह सकते हैं? यस सर। तो एल नॉट का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? म्यू नॉट एन। कैपिटल एन स्क्वायर ए बाई एल राइट। यस सर। क्या हम कैपिटल एन को स्मॉल एन इंटू एल कह सकते हैं? यस सर। अच्छा, यहाँ पे 2 एल आ जाएंगे तो एक मिनट इसको स्मॉल एल कह देता हूँ, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ओके सर।
तो लेंथ को मैंने स्मॉल एल कह दिया है। तो कैपिटल एन को मैंने पुट कर दिया है स्मॉल एन इंटू एल। तो क्या कुछ कैंसिल आउट हो सकता है? लेंथ कैंसिल आउट, मतलब एक लेंथ कैंसिल आउट। एक लेंथ कैंसिल आउट होगी, ठीक बात है। यस सर। तो हमारा एक फॉर्मूला और बन गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो क्या सेल्फ इंडक्टेंस के दो फॉर्मूले बना लिए हमने? यस सर। बिल्कुल ठीक है। कैपिटल म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए बाई एल एंड म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए एल। स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। यस अब मान लो एयर की जगह मैंने कोई मीडियम फिल कर दिया है, तब हम बोलेंगे एल मीडियम इक्वल टू एल नॉट इंटू म्यू आर। यस सर। ठीक है, म्यू आर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में। इसे बोलते हैं हम क्या? रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, तो अभी तक हमने दो बातें देखी। अगर एक कॉयल है तो सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे हम? फाई इक्वल टू एल आई से। और इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालेंगे? माइनस इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यस ठीक है। यस सर। ठीक है, अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड आ जाए तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे? म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए बाई एल या फिर म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए एल। अगर हम मीडियम फिल कर देंगे तो एल मीडियम का फॉर्मूला क्या है? एल नॉट इंटू म्यू आर। ठीक बात है। यस सर। क्या कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है? यस सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। बहुत बढ़िया, वैसे ही इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है। तो मैंने टॉपिक का नाम लिखा है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर in form of magnetic field. In form of magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन स्टोर करेगा? कैपेसिटर। और मैग्नेटिक फील्ड में? इंडक्टर। इंडक्टर। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। क्या हमें पावर का फॉर्मूला पता है? पावर इक्वल टू वी आई। यस सर। ठीक है, पावर को क्या हम डी डब्ल्यू बाई डी टी कह सकते हैं? यस सर। तो जो यहाँ मैंने वोल्टेज लिखा है क्या एक्चुअली वो ईएमएफ ही है? यस सर। जिसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? माइनस एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी। अगर मॉड लगा दिया है तो फिर माइनस साइन नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। यस सर। तो वी और ई एक ही बात है। ई का फॉर्मूला है मॉड में एल डी आई बाई डी टी। ओके सर। तो क्या डी टी कैंसिल आउट हो गया? यस सर। तो डी डब्ल्यू हमारा कितना आ गया? एल आई डी आई। एल आई डी आई। ठीक बात है। यस सर। इंटीग्रेट कर दिया तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो गया डब्ल्यू और आई टू पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आई टू पावर, हाँ आई टू पावर 2 बाई 2। जो भी वर्क डन करा है ये एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया है? हाफ एल आई स्क्वायर। और ये एनर्जी कौन सी फॉर्म में है? मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। बिल्कुल सही, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। और जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ उसमें सोलेनॉइड के अंदर एयर है, तो क्या इसको मैं एल नॉट कह सकता हूँ? यस सर। बिल्कुल ठीक है। अगर ये क्लियर हो तो आगे डिस्कस करें। यस सर। ठीक है, तो हमने देखा एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर। क्या हमें एल की वैल्यू पता है?
Yes, sir. एल की वैल्यू है म्यू नॉट एन स्क्वायर स्मॉल एन स्क्वायर ए एल। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको मैंने म्यू नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करा ये देखते हैं। ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ हाफ म्यू नॉट एन आई होल स्क्वायर ए एल अपॉन म्यू नॉट, क्या ऐसा कह सकता हूँ? Yes, sir. ठीक है, म्यू नॉट एन आई को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या म्यू नॉट एन आई को हम मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं? Yes, sir. तो मुझे लगता है ये फॉर्मूला ऐसा कुछ बन गया है, बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट ए एल। जो राइट में ए एल था उसको मैंने लेफ्ट में ले जाकर डिवाइड कर दिया है क्या? Yes, sir. तो ए एरिया और लेंथ है, ए एल को क्या मैं वॉल्यूम कह सकता हूँ? Yes, sir. तो क्या ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया है? Yes, sir. इसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। Okay, sir. इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक? Magnetic. बिल्कुल, तो इसका सिंबल है स्मॉल यू बी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, जो कि हमारा बन गया है बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। Okay, sir. ठीक है, तो Yes, sir. हमने एनर्जी भी निकालना सीख लिया और एनर्जी डेंसिटी निकालना भी सीख लिया है। ठीक है, Yes, sir. अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिमिलर फॉर्मूला था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटर में ऐसा कोई फॉर्मूला पड़ा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हमारी कितनी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी है, Half B square by you know. बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। Yes, sir. Two. ठीक है, Yes, sir. ये दोनों बातें क्लियर हो गई ना? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अगर एक कॉइल होता है तब उसको हम लोग सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, अगर दो कॉइल आ जाएगी तब उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। Okay, sir. तो म्यूचुअल के लिए जरूरी है कि हमारे पास कितनी कॉइल्स हो, टू कॉइल्स हो। Do. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. सिमिलर कॉन्सेप्ट चलता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। Current. तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को मैंने नाम दे दिया एम। तो फॉर्मूला बन गया फाई इज इक्वल टू एम आई। इस एम को हम क्या Okay. बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ Mutual induction. म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास एक कॉइल है या दो कॉइल्स होंगी? दो होंगे. बढ़िया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो क्या ये एम डी आई बाई डी टी बन जाएगा? Yes, sir. माइनस डी फाई बाई डी टी को हम क्या कह सकते हैं? EMF. बिल्कुल सही। तो क्या सिमिलर फॉर्मूला बन गया? Yes, sir. बस L की सिल्वर अगर सिंगल कॉइल है तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर टू कॉइल्स हैं तो माइनस एम डी आई बाई डी टी। इनर कॉइल को मैंने नेम 1 दे दिया, आउटर को नेम 2 दे दिया है। तो अगर मैं M12 कहूं या M21 कहूं एक ही बात है। M12 या M21 एक ही बात है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है,
जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन निकाला था, अब हम निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स। इस कॉइल को नेम मैंने 2 दे दिया है, और जो अंदर कलर रेड कलर से बना रहा हूँ उसका नेम मैंने 1 दे दिया है। ठीक है, ओके सर। तो क्या हमें फ्लक्स का फॉर्मूला पता है? phi इक्वल टू NAB। यस सर। तो मैंने बोला हमेशा फ्लक्स किसका निकालना है? इनर कॉइल का। तो अगर phi1 ले रहे हैं तो N1 A1, बट B2, जिस कॉइल का फ्लक्स ले रहे हैं उसी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स देखने हैं, उसी कॉइल का एरिया देखना है, बट मैग्नेटिक फील्ड नेबरिंग कॉइल की देखनी है। ओके नोटिस सर। करा ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, क्या हम B2 को म्यू नॉट NI कह सकते हैं? यस सर। सही है। यस सर। B2 था तो म्यू नॉट N2I2 कह दिया मैंने। ठीक है, यस सर। मैंने L1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, उससे क्या फायदा होगा? क्या ये स्मॉल n1 बन जाएगा? यस सर। ठीक है, अब इस फाई को मैं क्या लेना चाहता हूँ? MI। नोटिस करा? यस सर। तो अगर फाई 1 है तो I कौन सा लेना है? आई 1 लेना चाहिए। I2। I2 ओके। करंट हम कॉइल 1 में फ्लो करवा रहे हैं या कॉइल 2 में? ओके, 1 की वजह से 2 में फ्लो करा रहे हैं। ओके सर, ठीक है। तो क्या हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसा कुछ बन गया? म्यू नॉट स्मॉल n1 स्मॉल n2 A1 L1। यस सर। जो हमने डायग्राम बनाया है, क्या उस डायग्राम में L1 और L2 इक्वल है? यस सर। एरिया किसका लिया मैंने? इनर कॉइल का या आउटर कॉइल का? इनर। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे एरिया हमेशा किसका लेना है? इनर कॉइल का। इनर कॉइल। तो ये फॉर्मूला क्या सिमिलर है? थोड़ा ध्यान से कर देखो तो। L क्या था? म्यू नॉट N स्क्वायर AL। यस सर। तो क्या N स्क्वायर को मैंने N लिख दिया है? यस सर। तो सेल्फ इंडक्टेंस में N तो सेम होता है, बट म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या वो N1 N2 बन जाता है? ठीक है, अब अगर इसके अंदर कोई मीडियम फिल कर देंगे, सपोज आयरन की रॉड डाल दी, तो जो भी M0 था उसको इनटू क्या कर देंगे हम लोग? म्यू आर। ठीक है, यस सर। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है एग्जाम में कई बार पूछता है, किस पे डिपेंड करेगा? क्या करंट पे डिपेंड करेगा? यस सर। नहीं, करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड ऑन शेप। शेप पे करेगा नहीं करेगा? साइज एंड मीडियम। अगर एयर की जगह हमने आयरन रॉड इंसर्ट कर दी तो क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा? यस सर, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, शेप का मतलब है कि हमने स्क्वायर शेप लिया है, रिंग की शेप में लिया है। साइज का मतलब एरिया कम ज्यादा लिया है या लेंथ कम ज्यादा ली है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान रखना, ना ही ईएमएफ पे करेगा। ओके सर। ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिपेंड करेगा, बट म्यूचुअल इंडक्टेंस ईएमएफ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, यस सर। हाँ जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड ऑन शेप, साइज एंड मीडियम। बुक में इसके या एक वर्ड यूज करता है शेप साइज की जगह, ज्योमेट्री। जैसे मैंने अभी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना सिखाया, किसका निकालना सिखाया? सोलेनॉइड का, राइट?
Yes, sir. अब हो सकता है एग्जाम में क्या आ जाए, स्क्वायर आ जाए, ऐसा भी आ जाता है। Okay, sir. देखो जैसे मैंने बनाया एक, तो क्या 2 स्क्वायर बना दिए मैंने? Yes, sir. ठीक है। बाहर वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड मैंने कैपिटल एल कह दी है, अंदर वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड को मैंने स्मॉल एल कह दिया, ठीक है। Okay. Yes, sir. इनर वाले को नेम मैंने 1 दे दिया है, आउटर वाले को नंबरिंग मैंने 2 कर दिया है। तो हम लोग एरिया किसका निकालेंगे, अंदर वाले का या बाहर वाले का? फ्लक्स किसका निकालना चाहिए? अंदर वाले का। बिल्कुल सही। तो ध्यान रखना, हमेशा अंदर वाले का बोला मैंने। phi1 इक्वल टू n1 a1 b2, ठीक है। Okay, sir. जब phi1 लिखोगे तो उसको mi लिखेंगे, i2। यहाँ पर नंबर ऑफ Yes. टर्न्स कितने? 1। एरिया किसका है? इनर वाले का, राइट। Yes, sir. तो इनर वाले का एरिया कितना लग रहा है? स्मॉल एल स्क्वायर या कैपिटल एल स्क्वायर? Small L square. बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे हम लोग। जो डायग्राम मैंने बनाया है तो मैंने एज्यूम करा है स्मॉल एल और कैपिटल एल में क्या रिलेशन है? कैपिटल एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एल, यानी जो अंदर वाला स्क्वायर है वो बहुत छोटा है, ठीक है। Okay, sir. अब क्या हमें कोई ऐसा फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर परपेंडिकुलर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, Yes, sir. ठीक है। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, अब यहाँ पे I1 या I2? I2. बिल्कुल सही। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर परपेंडिकुलर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब अल्फा मुझे 45 दिख रहा है क्या? Yes, sir. और बीटा भी 45 है, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को क्या मैं 1/√2 प्लस 1/√2 कह सकता हूँ? Yes, sir. ठीक है। अब मैं इसको इंटू 4 क्यों करना चाहता हूँ? तो क्योंकि 4 sides है। हाँ, क्योंकि 4 साइड से होगा ना, सारी साइड से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, राइट। ये बात ठीक है? Yes, sir. क्या I2 कैंसिल आउट हो गया? Yes, sir. हो गया। ठीक है। अब ये बताओ R परपेंडिकुलर कितना है? इस डायग्राम में R परपेंडिकुलर को क्या मैं L/2 कह सकता हूँ? Yes, sir. ठीक है। 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा? 2/√2। Yes, sir. तो क्या 4 कैंसिल हो जाएगा? Yes, sir. और मुझे लगता है कि √2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो एक Yes, √2 sir. बचेगा। तो कैपिटल एन हमारा आ गया म्यू नॉट एल स्क्वायर 2√2। Yes, sir. 2√2 बन जाएगा क्या? Yes, sir. उसका L/2 का 2 ऊपर आ जाएगा। हाँ, 2 ऊपर ले गया हूँ मैं। तो कई बार प्रोपोर्शनैलिटी पूछ लेते हैं, कैपिटल एम किस पे डिपेंड करेगा? तो स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। Okay, sir. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखना। पहले हमने किसका निकाला? सोलेनोइड का। फिर हमने किसका निकाला? Square का। स्क्वायर का। अब हम निकालेंगे सर्कल का। तो क्या एक बड़ा सर्कल दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, उसके सेंटर पे एक छोटा सर्कल है, ठीक है। दोनों की रेडियस दिख रही है, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। Yes, sir. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के कंपैरिजन में काफी कम है, यानी अंदर वाला सर्कल बहुत छोटा है, ठीक है। Yes, sir. करंट किस पे फ्लो कराना चाहता हूँ? बड़े वाले पे। बड़े वाले पे। और फ्लक्स किसका निकालना चाहता हूँ? छोटे वाले का। बिल्कुल सही। तो क्या फाई को n1 a1 b2 कह सकता हूँ? Yes, sir. हमारे इस एग्जांपल में नंबर ऑफ टर्न्स मैंने 1 लिए। एरिया कितना पुट करना चाहिए?
So pi small r square. पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है रिंग की वजह से? म्यू नॉट आई बाई 2r, Yes sir. ठीक है ना? हाँ जी. क्या मैं फाई को एम आई कह सकता हूँ? Yes sir. फाई 1 को एम आई 2। अब राइट में क्या बचा मेरे पास? म्यू नॉट पाई स्मॉल आर स्क्वायर आई 2 अपॉन 2 कैपिटल आर। क्या आई 2 कैंसिल हो गया? Yes sir. तो कैपिटल एम कितना आ गया हमारा? म्यू नॉट पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2 कैपिटल आर। Yes sir. और मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था M12 या M21, क्या दोनों सेम बात है? Yes sir. बिल्कुल ठीक है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 3 एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। क्वेश्चन 2 मैंने देखा था IIT एडवांस में आया था, ठीक है? Okay sir. तो पूछ लेते हैं एग्जाम में। अगर ये सारी बात क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes sir. Clear है. अब थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करें टॉपिक्स पे। Yes sir. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा है सेल्फ इंडक्टेंस, राइट? Yes sir. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं। तो कोई Okay, फॉर्मूला sir. दिमाग में आ रहा है? तो जो अभी हमने करा था बट मेरे को पूरा फॉर्मूला रिमेम्बर. कोई बात नहीं, मैं हिंट देता हूँ। लिखो फाई इक्वल टू Yes sir. फाई इक्वल टू एल आई इक्वल टू एन ए बी। फाई इक्वल टू एल आई इक्वल टू एन ए बी। Okay sir. अच्छा, क्वेश्चन में फाई तो हमें गिवन ही है। Yes क्या sir. क्वेश्चन में मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है? Yes sir. Given है. A long solenoid has 500 turns. When a current of 2 ampere is passed through it, the resulting magnetic flux linked with each turn. ध्यान दिया, यहाँ each turn की बात कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट लेंथ है. मतलब ये वन टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स n फाई हो जाएगा क्या? Yes sir. हो जाएगा. ठीक है, तो कॉपी में लिखना n फाई इक्वल टू एल आई। Okay sir. n फाई इक्वल टू एल आई से देखो कितना आंसर आता है। n फाई इज इक्वल टू एल आई। हम लोग जैसे बोलते हैं ना फाई इक्वल टू एल आई, तो फाई इक्वल टू एल आई में जो फाई होता है वो टोटल फ्लक्स होता है। Yes sir. हमारे क्वेश्चन में जो फ्लक्स है वो टोटल दिया था या वन कॉइल का दिया था? वन कॉइल का. तो इनटू एन भी करना पड़ेगा टोटल फ्लक्स के लिए, सही है? Yes sir. Yes क्या sir. क्वेश्चन में करंट गिवन थी? Given था 2 ampere. 2 एम्पियर। एन हमारा कितना था? 500। Yes sir. और फ्लक्स कितना था? 4 into 10 raised to the power minus 3.
4 into 10 power minus 3 परफेक्ट है। तो मेरे हिसाब से तो ये 1000 into 10 power minus 3 बन गया। Yes, sir. ठीक है, इसकी यूनिट होती है फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस की हेनरी। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. तो हेनरी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं 1H। Okay, sir. हेनरी का सिंबल मैंने H बताया। ठीक है, Yes, sir. तो कौन सा आंसर हो सकता है, फर्स्ट या थर्ड? So C होएगा, वो तो हर्ट्ज है। हाँ, ध्यान दिया, फर्स्ट ऑप्शन मैंने 1HZ लिखा है क्या, Yes, sir. जानबूझ करके कि HZ का मतलब हर्ट्ज होता है, Yes, sir. तो H आना चाहिए। और सेकंड ऑप्शन मैंने क्यों बनाया, अगर 500 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो क्या सेकंड ऑप्शन आया था? हाँ, ओ हाँ जी, yes, sir. ठीक है, इसलिए मैंने ये ऑप्शन बना दिया। ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. ठीक है, अब देखो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, नोट करना, अच्छा पॉइंट है। ठीक है, देखना, ये एक मैंने कॉइल बनाई, इस कॉइल को मैंने नेम 2 दे दिया है, इसके अंदर एक और सोलेनॉइड डाल दिया है, इसका नेम 1 है। ठीक है, Yes, sir. तो क्या मैं L1 को कुछ कह सकता हूँ, म्यू नॉट N स्क्वायर A1L। Yes, sir. L2 को मैं क्या कह सकता हूँ, Mu naught N2 म्यू square. नॉट N स्क्वायर AL। सही बात है। Yes, sir. अगर इंडिविजुअल कॉइल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ तब, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना हो तब मुझे क्या लिखना चाहिए, Mu naught N1 square A2L. म्यू नॉट N1 N2 A1L। हाँ जी, right. हाँ जी, okay, sir. ध्यान देना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। और मैं लेंथ डिफरेंट ले रहा हूँ या सेम ले रहा हूँ, Length same है. तो L1 into L2 क्या बन जाएगा, Mu naught square N1 N2 whole square. ठीक बात है। लॉजिकली A1 A2 में कौन जाता होगा, हाँ जी, A2 greater. बढ़िया, मैंने बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया, तो क्या ये ऐसा बन गया, म्यू नॉट N1 N2 अंडर रूट A1 A2 L। सही लिखा मैंने? Yes, sir. ठीक है, ध्यान देना, मैंने रूट के अंदर क्या कर दिया है, A1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इससे क्या फायदा हुआ, क्या ये A1 स्क्वायर का रूट निकाल सकता हूँ आसानी से अब मैं? Yes, sir. ठीक बात है ना? Yes, sir. जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है म्यू नॉट N1 N2 A1L, क्या मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन से M कह सकता हूँ? Yes, sir. सही है, Yes, sir. ठीक है, तो क्या हमारा कुछ ऐसा बन गया ये, Yes, रूट sir. L1 L2 इक्वल टू M अंडर रूट A2 बाई A1। अगर मैं A1 और A2 को ऑलमोस्ट इक्वल ले लूं तो क्या हमारा कोई ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, M इक्वल टू अंडर रूट L1 L2? Yes, sir. राइट और रॉन्ग? Yes. ठीक है, हाँ जी, sir. अगर A1 A2 ऑलमोस्ट इक्वल ले लिए मैंने, तब म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम कह सकते हैं रूट L1 L2। Yes, sir.
ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्या ऐसे सेकंड क्वेश्चन बना सकते हैं? Yes, sir. क्या हमें L1 और L2 गिवन है, 2 और 8 है? Yes, sir. Given that. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? Sir, mutual inductance root L1 into L2 होता है ना? हाँ, तो- रूट L1 L2 होगा, तो root 16 that is 4. इसका अंडर रूट निकालो। Yes, sir. 4 millihenry. 4 मिली हेनरी आ रहा है। Yes, sir. और ये बात नोटिस करी कि थ्योरी पढ़ना अलग बात होती है, क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात होती है। Yes, sir. जितना थ्योरी पढ़ोगे उतना क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट होंगे, और जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे थ्योरी उतनी ज्यादा क्लियर होगी। Yes, sir. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा है, देखो। क्या क्वेश्चन में ईएमएफ की बात चल रही है? Yes, sir. तो अब क्या आइडिया आ रहा है दिमाग में? क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, ईएमएफ इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी? Yes, sir. तो क्या हमें एम गिवन है? M given है, I भी given है. आई को डिफरेंशिएट करते हैं, Yes, sir. देखो डिफरेंशिएट करके कितना आता है। मैं बताऊं डिफरेंशिएशन या कर पाओगे इसका? तो साइन वाला मुझे याद नहीं है. मैं बताता हूँ। हमने लिखा फाई इक्वल टू क्या लिखना चाहिए हमें, एम आई, राइट? Yes, sir. अगर ईएमएफ निकालना है तो माइनस एम डी आई बाई डी टी। एम हमारा कितना था, माइनस 0.005, Yes, sir. और करंट कितनी थी हमारी, 10 Sin साइन 100 phi t. 100 पाई। Pi t. ठीक है, देखो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। पहले क्या मैं 5/1000 कह सकता हूँ ऐसा? Yes, sir. Into 10 भी कर सकते हैं कि वो ठीक constant है, है. 10 भी बाहर आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे, साइन पाई टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, ध्यान देना, साइन का हो गया कॉस 100 पाई टी इंटू जो ये 100 पाई टी, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो 100 पाई आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। Okay, sir. और क्या क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू बोली है, तो मैक्सिमम के लिए कॉस फंक्शन को क्या मान लो, 1। Yes, sir. तो मुझे लगता है -5 पाई आ जाएगा। ये नोटिस करा मैंने 1 क्यों डाला है, क्योंकि